क्या दर हकीकत खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? बाग के हर दरख्त का फल खाते तो हैं, मगर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम न इसे खाना और न छूना, वरना मर जाओगे। तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। हा 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 हा। कुर्बत का वो रिश्ता जो बागे अदन में ख़त्म हो गया था खुदा के साथ, मसीह यीशु की पैदाइश से वो फिर से हमेशा हमेशा के लिए बहाल हुआ। यीशु हिकमत, कदोकामत, खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। फिर यीशु रूह कुदस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि खुदा के मुंह के हर कलमे से ज़िंदा रहेगा। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो मैं ये सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो उनको तालीम देने लगा। मुबारक हो तुम जो रूह के गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी ही होगी। मुबारक हो तुम जो रहम दिल हो, क्योंकि तुम पर रहम किया जाएगा। मुबारक हो तुम जो सुलह करवाते हो, क्योंकि खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे। मुबारक हो तुम जो पाक दिल हो, क्योंकि खुदा को देखोगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी को बंधा पाओगे और उसके पास बच्चे को, उसे खोलो और मेरे पास लाओ, और अगर कोई पूछे तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? जिसने मेरे साथ इस तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। ऐ रब्बी, क्या मैं हूँ? तूने खुद ही कह दिया।
यस्सु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा कि लो और खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, लो और पियो, ये मेरा वो नए अहद का खून है जो बथेरों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर हरगिज़ ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब यस्सु उनके साथ गत्समनी नाम एक मकाम आया और शागिर्दों से कहा, तुम यहाँ बैठे रहना जब तक कि मैं दुआ कर ना आ जाऊँ। मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आ पहुँची है। तुम यहाँ रहो और मेरे साथ जागते रहो। यस्सु आया शागिर्दों के पास और उनको सोते पाया और उनसे कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हुजूम तलवारें और लाठियाँ लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। तब यहूदा इस्करियोती आगे बढ़ा और कहा, ए रबी सलाम, और उससे मुकर्रर चूमा। तब यस्सु ने कहा, ए मियाँ, तू कहाँ तक पहुँचा? एक शागिर्द ने अपनी तलवार से सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया। तब यस्सु ने शागिर्द से कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह पर रखो, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं उसी से हलाक किए जाएंगे। जब काहिन आज़म और सब अहले अदालत यस्सु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाई। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार दो आए और बोले कि इसने कहा है, मैं खुदा के हैकल को ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ। तू कुछ जवाब क्यों नहीं देता? ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यस्सु खामोश रहा। तब काहिन आज़म ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, अगर तू खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे। तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल-कादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत रही? अब तुम्हारी क्या राय है? ये कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और दूसरों ने तमाचे मारकर कहा, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता, तुझे किसने मारा? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू खुद ही कहता है। ये कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। ये कुफर कहता है। तू सुनता नहीं है तेरे खिलाफ कितनी गवाहियाँ देते हैं? जो तेरे दस्तूर के मुताबिक है वो कर। और हुजूम ने कहा, बराबा को आजाद करो, बराबा को आजाद करो, बराबा को आजाद करो, बराबा को आजाद करो। तब पिलातूस ने बराबा को छोड़ दिया और कहा कि अब इसका क्या करूं मैं? इसे सलीब दी जाए, इसे ले जाकर कोड़े लगवा और मसलूब करो।
तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम ग्रुप उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वह उस पर ठट्ठा मार चुके तो चोगे को उतार कर फिर उसी के कपड़े में उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले।